पारस गोदड़ी की सोच अनेकों लोगों को पता ही नहीं कि भाई गोदड़ी की सोच है क्या। पहली बात तो गोदड़ी गांव, और गोदड़ी में दादा सादी सेवादार रहते थे जी। दादा सादी सेवादार की भगताऊ है, दादा सादी सेवादार का नाम है जी। और गोदड़ी की सूंज का इतिहास ये है कि गोदड़ी की सूंज में सबसे पहले सेवा करी थी दादी छजिया ने, नरसिंह गोरी। मैंने बहुत बार नाम सुना है गोदड़ी की सोच में बाबा नरसिंह गोरी का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। बाबा नरसिंह गोरी एक अपने आप में अपार शक्ति के मालिक हैं। नरसिंह गोरी की ऐसी जोत, बाबा नरसिंह गोरी दाढ़ चूसते हैं। दाढ़ चूसना क्या बोले? दाढ़ चूसने का मतलब है जहर चूसना। गोदड़ी की सोच में सबसे पहले नाम आता है दादा सुंदू सेवादार। बाबा सौर सिंह बावरी एक ऐसे हैं कि अगर गोदड़ी की सोच से वो आते हैं किसी भगत के शीश, तो वो रोग भी मार सकते हैं, वो बुझा भी बता सकते हैं, और वो डांट भी चूस सकते हैं। अगर गोदड़ी की सोच से आते हैं बाबा सौर सिंह। एक ऐसी सोच जिसका दबदबा, जिसका रुतबा, जिसका नाम, जिस सोच के देवी देवताओं से कोई भी अछूता नहीं रहा है, जो इकलौती ऐसी सोच है जो अपने ही नाम से इतनी विख्यात है। इतने लोग इस सोच को जानते हैं कि सोच का नाम पहले लिया जाता है, देवता का बाद में। और सोच के अंदर ऐसे ऐसे ठाटे देवी देवता, ऐसे ऐसे मजबूत शक्तिशाली देवी देवता जो एक फूंक में बड़े से बड़े रोग को उड़ाने की ताकत रखते हैं, उनको निस्तो नाबूद तबाह करने की ताकत रखते हैं। तो राम राम जी सारे ने, एक बार फिर से आपका स्वागत है भक्तावल की दुनिया के YouTube चैनल पर। और मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई पारस वैद एक बार फिर से एक ऐसे ही रहस्यमय सोच की जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। बोले जी राम राम। राम राम जी, कैसे आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ। आज तो काले साफे में आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो भगत जी, जैसा कि दर्शकों को मैं बता ही रहा था, तो आप भी समझ ही गए होंगे मैं किस सोच के बारे में बात कर रहा हूँ। भगत जी, जरा गोदड़ी की सोच के बारे में बता दीजिए कि आखिर ये सोच जो तकरीबन 90% घरों में है, तो इस सोच का इतिहास क्या है? पारस गोदड़ी की सोच बहुत से हमारे भाई, हमारे बूढ़े वडेरे, हमारे जितने भी बड़े रह गए हैं भगत, और जो भी आज कर रहे हैं, बहुत लोगों को गोदड़ी की सोच के बारे में पता है। और अनेकों लोगों को पता ही नहीं कि भाई गोदड़ी की सोच है क्या। पहली बात तो गोदड़ी गांव। अच्छा। हाँ, गोदड़ी गांव है, और गोदड़ी में दादा सादी सेवादार रहते थे जी। दादा सादी सेवादार की भगताऊ है, दादा सादी सेवादार का नाम है जी। और गोदड़ी की सोच का इतिहास ये है कि गोदड़ी की सोच में सबसे पहले सेवा करी थी दादी छजिया ने। दादी छजिया ने सेवा करी थी नरसिंह गोरी। हाँ जी, मैंने बहुत बार नाम सुना है गोदड़ी की सोच में बाबा नरसिंह गोरी का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है जी। तो बाबा नरसिंह गोरी की सेवा करी थी। बाबा नरसिंह गोरी शिव अवतारी है जी। और बाबा नरसिंह गोरी एक अपने आप में अपार शक्ति के मालिक हैं, और अघोर जो विद्या है, आप लोगों को पता होगा, अघोरी जो होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। और ऊपर से शिव अवतारी, क्योंकि सबसे पहले जो अघोर अवतार लिया था वो भगवान शिव ने किया था। तो नरसिंह गोरी जो हैं अपार शक्ति के मालिक हैं। दादी छजिया ने इनकी सेवा करी। जब ये गोदड़ी में आए तो दादा सादी वो भगत बने जी। भगत बने तो उन्होंने काम करे,
अनेकों काम करे, ठीक, और दुनिया में प्रसिद्ध हुए, दुनिया में नाम हुआ। तो ये तो इसका एक इतिहास है कि भाई गोदड़ी की सूंड का इतिहास अगर कोई पूछता तो गोदड़ी की सूंड का इतिहास इतना है कि भाई कैसे ये सूंड बनी, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। जो मेन कड़ी है इस सूंड की वो दादी छजिया है और नरसिंह गोरी है, और उसके बाद दादा सादी से। अच्छा भगत जी, एक सवाल हो रहा है, क्या जिन दादी छजिया का आपने जिक्र किया, क्या वो भी भगत नहीं थी? हाँ बिल्कुल भगत नहीं थी। अच्छा। हाँ, और आप एक बार हमें ये और जानकारी दे दीजिए कि भाई इस सूंड में कौन कौन से देवता होते हैं? गोदड़ी की सूंड में सबसे पहले नाम आता है दादा सुंडू सेवादार। दादा सुंडू सेवादार, पांचों बावरी और बाबा चुगानी। अच्छा, गोदड़ी की सूंड में निंगाने का चुगानी, निंगाने गांव से चुगानी है। इस सूंड में दादा बाटली का रहपा है। इस सूंड में बावड़ी गादड़ी है। बावड़ी गादड़ी माने? बावड़ी गादड़ी यानी जानते होंगे भाई, जिसको गिद्दड़ कहते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, मेल और फीमेल की बात है। जो फीमेल है उसे गादड़ी कहते हैं और जो मेल है उसको गादड़ कहते हैं। तो बावड़ी गादड़ी भी नरसिंह गोरी के साथ चलती है इस सूंड में। तो और भी अनेकों देवी देवता हैं, माई मसानी है, काली माई है, बंगाल की काफी सारी शक्तियां हैं ऐसी जो कि इस सूंड में चलती है। अच्छा भगत जी, आपने जिक्र किया बाबा नरसिंह गोरी के बारे में, तो जरा इनके बारे में भी हमें जानकारी दे दीजिए। बाबा नरसिंह गोरी का चलन है चीन चाइना से बाबा नरसिंह गोरी चलते हैं जी। और नरसिंह गोरी रास्ते में आते हुए अनेकों काम ऐसे किए उन्होंने। सही मायने में तो क्या है कि ये लुप्त थे, किसी के सामने नहीं आते थे। और नरसिंह गोरी की सेवा जी दादी छजिया ने करी। तो जब ये चीन चाइना से गोदड़ी आते हैं और गोदड़ी रुकते हैं, उसके बाद दादी छजिया का जो है, सुना है हमने भी कि भाई बालक ना होने थे और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो जैसे कह सकते हैं कि भाई गुरु गोरखनाथ जी ने अम्मा बाछल के लिए करा जी, जो भी आशीर्वाद दिया और गूगा पीर पैदा हुए, उसी तरीके से नरसिंह गोरी ने दादी छजिया को आशीर्वाद दिया। तब दादा सादी सेवादार, दादा सादी पैदा हुए। तो नरसिंह गोरी जो हैं वो उस सूंड में गुरु भी हैं और जिसको हेड बोलते हैं वो भी है गोदड़ी की सूंड में। और जिसको बोलते हैं करता धरता की गोदड़ी की सूंड में कुछ भी होगा, सबसे पहले नरसिंह गोरी की इजाजत बहुत जरूरी है। उसकी मतलब उसकी मौजूदगी, उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। उनके बिना मौजूदगी के या उनकी बिना सलाह के, इजाजत के गोदड़ी की सूंड का कोई काम नहीं हो सकता, ना ही गोदड़ी की सूंड काम करे। तो बाबा नरसिंह गोरी का तो ये है, दादी छजिया ने सेवा करी। सेवा करने के बाद दादा एक नरसिंह गोरी आते हैं गोदड़ी में और वो आशीर्वाद देते हैं। जब दादा सादी का जन्म होता है, फिर उसके बाद दादा सादी में वो खेलते हैं और खेलते हैं। तो जब ये सारी चीज हुई, अच्छा नरसिंह गोरी की एक चीज और है, बाबा नरसिंह गोरी दाढ़ चूसते हैं। दाढ़ चूसना क्या बोले? दाढ़ चूसने का मतलब है जहर चूसना। अच्छा। हाँ, पागल कुत्ता काट ले, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, तो उनका जहर चूसते थे बाबा नरसिंह गोरी, जिसको हम कहते हैं गारडू। हाँ, मैंने सुना है, कई लोग बताते हैं कि मेरे दादा गारडू थे। हाँ, तो उसको कहा जाएगा गारडू। गारडू वो होता है जो जहर चूसता है। तो बाबा नरसिंह गोरी जहर चूसते थे। अच्छा भगत जी, तो क्या नरसिंह गोरी इकलौते ऐसे देवता है जो जहर चूसते हैं? ऐसा कह सकते हो आप। वैसे तो एक इकलौते देवता है बाबा नरसिंह गोरी।
पर पांचों बावरियों में से, जैसे मैंने भी बताया, गोदड़ी की सोनी में पांचों बावरी जी। पांचों बावरियों में से एक सवड़ सिंह बावरी, बाबा सवड़ सिंह बावरी एक ऐसे हैं कि अगर गोदड़ी की सूंझ से वो आते हैं किसी भगत के शीश, तो वो रोग भी मार सकते हैं, वो बुझा भी बता सकते हैं, और वो डांट भी चूस सकते हैं। अच्छा। अगर गोदड़ी की सूंझ से आते हैं बाबा सवड़ सिंह बावरी। बाबा सवड़ सिंह बावरी। एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि शायद अधिकतर दर्शकों को ये बात नहीं पता है, क्योंकि बीते कुछ 3-4 सालों से ही हम एक्टिवली सोशल मीडिया पे आए हैं। उससे पहले भगत जी करीबन 11-12 सालों से जनता जनार्दन की भक्ताओं के जरिए सेवा कर रही है। दादा छोटू सेवादार 13-14 साल से भगत जी के शीश आकर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं, और इसके लिए तो सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से भगत जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। खैर ठीक है भाई, पारस ने तो जो बताई, खैर ठीक है, ये बात सच है कि भाई मैं 11-12 साल से भक्ताव कर रहा हूँ, इनफैक्ट थोड़े ज्यादा ही हो गए होंगे। और पारस ने बताया कि भाई हम 3 साल से 4 साल से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिसमें कि एक मेहनत वाली बात कहूंगा और एक योगदान देने वाली बात कहूंगा। भाई पारस ने भी अपनी साइड से जितने एफर्ट्स होते हैं उससे ज्यादा डालने की कोशिश करी, और डालने भी है, क्योंकि मैं भक्ताऊ करता था पर मैं लुप्त था, और पारस के खैर जरिए मैं आप लोगों के सामने भी आ रहा हूँ और सब चीज हो रही है। तो खैर आभार कहीं ना कहीं आभार पारस का भी। बड़े भाई साहब आप तो, ठीक, ऐसी बात है। तो कहने की बात ये है कि कभी भी किसी की भी मेहनत को अवॉइड ना करो, और एक संगठन जब बनता है, जब संगठन में मेहनत सब करें तो संगठन बनता है। और आज आप जैसे कि हम दोनों को देखते ही होंगे, इधर भी देखते होंगे, और हम जैसे कि कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो उधर भी देखते होंगे, ठीक। तो एक संगठन की बात है। और रही दूसरी बात, बहुत से लोग इसलिए भी परेशान होंगे कि भाई उनसे बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो सबसे इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि भाई उनसे बात नहीं हो पा रही और उनकी चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही। उसका रीजन ये है कि रोजाना के 4 से 5 हजार कॉल आती थी। इसी कारण क्या हुआ, नंबर जो YouTube पे हमारा नंबर है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम से, और अभी कुछ टाइम के लिए और आगे बंद रहेगा। कुछ टाइम से बंद कर रखा है, कुछ टाइम के लिए और आगे बंद रहेगा। उसका रीजन यही है, थोड़े दिन की समस्या और है, उसके बाद सब चीजें स्टेबल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और है कि हमारा जो नंबर है उसको हैंडल पारस करता है, और मेरे तक तो जो बात है वो बहुत बाद में पहुंचती है। खुद पारस के अनेकों निजी काम हैं जिनमें वो खुद व्यस्त रहता है, ठीक। जैसे कि ये बच्चों को पढ़ाता है ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो काफी सारे काम है जो कि ये मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक। तो ये अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जिस कारण से हमारी बात नहीं हो पाती ज्यादा, और इससे पारस से बात होती है सबकी, तो मेरे तक बात बहुत लेट पहुंचती है। तो बस थोड़े दिन की बात और है, उसके बाद सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब आगे भी यही चीज होगी कि आपसे बात होगी, चाहे मैं करूं या पारस करे, कोई भी करे, पर आप लोगों से बात होगी, आपकी समस्या भी सुनी जाएगी, आपको टाइम भी दिया जाएगा, आपके पास आया भी जाएगा, आपको बुलाया भी जाएगा। तो इस चीज के लिए तो माफी चाहूंगा कि बहुत से लोग परेशान हुए और हैं, और मैं भी उनसे माफी चाहूंगा जो 1-1 साल से अभी वेटिंग में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसा कि भगत जी ने बताया कि 4-4, 5-5 हजार फोन रोजाना आते हैं। खैर भगत जी एक बात बताने भूल गए कि हमने हमारा जो नॉर्मल नंबर था कोल का
वो इसी के चलते बंद किया था, लेकिन वो सारे जो कॉल है वो व्हाट्सएप कॉल में शिफ्ट हो गई है। तो भगत जी को तो खैर इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये चीजें मैं ही हैंडल करता हूँ। तो खैर मैं भगत जी को भी बता देना चाहता हूँ कि वो सारी कॉल व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो चुकी है। रोजाना आज भी उतनी ही कॉल आ रही है, लेकिन क्या करे भाई, हम भी इंसान हैं। एक बात और, जो भी भाई इंतजार में है, बस थोड़े दिन की बात हो है, आपका भी नंबर के हिसाब से मुलाकात होगी, आपसे मिला जाएगा। इसी के साथ इस छोटी सी जानकारी भरी वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। दोबारा से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग ही हैं जिनके जरिए हम दूसरे दुखिया तक पहुंच पा रहे हैं। और जब से मैं और भगत जी महाराज, मेरी, हालांकि ये मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, तो जब से हमारी मुलाकात हुई है, मेरी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे जरिए इनका काम पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम भला कर पाए। भगत जी से ज्यादा टाइम निकलवाऊं, क्योंकि आखिरकार शेड्यूल का मुझे पता रहता है कब क्या होना है और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है हमें। बस यही आप सबसे कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय दादा छोटू सेवादार, जय बाबा गुरु गोरख।